प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु क्या अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। हमको एक एक दिन जब मिलता है तो हमारे आत्मीय जीवन में कहाँ तक हम बढ़ोतरी पाता है, ये बात को जानना कितना जरूरी बात है। अगर इंसान इस बात को नहीं जानेगा तो उस व्यक्ति के लिए कितना बड़ा धोखा होगा। हमको जो अवसर प्रभु ने दिया है वो अवसर बहुत बहुमूल्य है, बहुमूल्य अवसर। उसको हम सही रीति में इस्तेमाल करना हमारे कर्तव्य है। एक एक जन अगर अवसर नष्ट किया बाद में अवसर नहीं मिलेगा, है ना। एक बार एक बच्चा एक दुकान में गया, ये बात मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया है। दुकान में जाकर के वो दुकानदार को बोला, अंकल मेरे को मिठाई चाहिए। अभी आपको मालूम है मिठाई का बड़ा ऐसा बोतल, वो एक बोतल दिखाया, मुझे इसमें से हर एक मिठाई 1 रुपया का है। तो उन्होंने बोला मुझे इसमें से चाहिए। तो उन्होंने वो निकाल करके लेने लगा, नहीं 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 अंकल वो नहीं, ये चाहिए। तो फिर उसने ओवर एक करके वो लिया, वो ले करके निकाल, नहीं नहीं अंकल मेरे को ये चाहिए। अभी वो बदलते रहा, ये दुकानदार परेशान हो गया। बोला बेटे आप देखो और फाइनल करो कि आपको कौन सा लेना है। तो आप मेरे को इतना परेशान क्यों करता, मैंने कितनी बार ये खोला और माना आपने ये नहीं ऐसा बोल कर बदला। तब वो बच्चा बोला वो एक बात है, अंकल मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपया है और मैं एक बार ये देख करके आपसे एक ले लिया और मुझे बाद में उससे भी बहुत अच्छा मुझे दिखाई दिया, तो मुझे फिर लेने के लिए चांस नहीं। मैं बोलने का अर्थ प्रियो, ये जिंदगी एक ही चांस है और ये जिंदगी का एक ही चांस में अगर आपने अनंत काल का दर्शन में जीवन नहीं बिताया, अनंत काल का नुकसान है। क्योंकि बाद में एक अवसर नहीं, बाद में आप अनंतता के लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको वक्त नहीं। इसलिए हमें इस छोटा सा जीवन में कितना सोच समझ करके हमें कार्य करना चाहिए। आज बहुत पवित्र लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि उनका जीवन में जो मतलब प्रभु में आया हुआ वो उत्साह और वो उनका मतलब प्रकाश दर्शन या दृष्टि वो उनमें आज नहीं दिखता। बहुत से लोगों के जीवन में बहुत पतन पड़ा। हर एक पवित्र लोग प्रभु में आने के बाद में उस स्वर्गीय बुलाहट का योग्य जीवन बिताने के लिए उनको उस स्वर्ग का उस दर्शन में, अनंतता का उस दर्शन में आगे बढ़ने के लिए जरूर उनको मानव वो प्रकाश मिलना चाहिए, है ना। मानव एक बच्चे को हम एक आइसक्रीम दिखाओ, 1 लाख का एक चेक दिखाओ, वो बच्चा जरूर बोलेगा मुझे आइसक्रीम चाहिए, क्योंकि उसको इस चेक का दाम जानने के लिए अकल नहीं। आज भी बहुत लोग जाने अनजाने अकलमंद नहीं। प्रयोग हमको इस पल भर का खुशी के लिए हम बहुत बड़ा आशीष को खो देता, ये दुखदायक बात है। इसलिए ये बात जानना, मैं तो हर एक पवित्र लोगों को जो आत्मीय जीवन में अच्छे प्रकार आगे बढ़ रहा है वो दूसरों के लिए जो पौलुस ने जो एफेसस पत्री में जो प्रार्थना किया वो प्रार्थना करना चाहिए। वो प्रार्थना का जरूरत है। क्या प्रार्थना आपको मालूम है? उसमें 2 प्रार्थना है। वो पहला प्रार्थना में जब एफेसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 15 से 19 तक का शब्द हम पढ़ेंगे। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। देखो प्रभु ने किस उद्देश्य से तुझे बुलाया, उस बुलाहट का आशा क्या है। और पवित्र लोगों में
उसकी महिमा की मीरास का धन देखा, कैसा है उसकी महिमा की मिराज का धन कैसा है। और उसकी सामर्थ हाँ। हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसका सामर्थ्य जो विश्वास करने वालों में कार्य करता है वो कितनी महान है कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। मतलब ये बातों को जानने के लिए यहाँ पर पौलुस मंडली के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रियो, हम एक मतलब व्यक्ति उधार पाने के बाद में प्रभु हमारा आत्मिक बढ़ोतरी में चाहने वाला बात अगर नहीं दिखा, वो व्यक्तियों के बारे में पत्रोस का भाषा में कहने वाला एक शब्द आपको याद होगा, दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन में, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं हाँ। वो अंधा है हाँ। और धुंधला देखता है हाँ। और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। देखा, बहुत पवित्र लोगों के जीवन में आया हुआ एक बहुत बड़ा गिरावट है जिसमें ये बातें नहीं। कौन सा बात है आपको मालूम है? मैं आपको बहुत बार बताया वो बात है। अभी इस संदर्भ में भी भजन बार बार सुनना बहुत अच्छा है ना। वो उसका 5 वचन से 7 वचन तक बताया हुआ 8 बातें प्रियो। ये 8 बातों में भी हमारा जीवन में वर्तमान समय में बड़े उत्साह के साथ हमारा आत्मिक उन्नति पाना चाहिए। और एक एक करके हम थोड़ा सा देखेंगे। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके। देखिए, ये शब्द आप अभी आने वाला 8 बातों में जोड़ना है। सब प्रकार का यत्न करके या सब प्रकार का परिश्रम करके बड़े उत्साही होकर के विश्वास, सबसे पहले क्या है? अपने विश्वास। अपने विश्वास में बढ़ोतरी चाहिए, है ना। आपको मालूम है, अल्प विश्वास है, बड़ा विश्वास है, इतना बड़ा विश्वास है। कई प्रकार का विश्वास के बारे में हम बाइबल में देखते हैं। तो हमारा विश्वास में बढ़ोतरी चाहिए। आज हमारा विश्वास कैसा है? आज बहुत से बातों में लोगों को विश्वास नहीं। मैं कई बार आपको बताया हुआ बात होगा, है ना। एक बार एक मंडली, देश में बहुत पानी का कमी है, धूप है, तो बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए मंडली को बोझ आया। तो मंडली ने प्रार्थना का घोषणा किया कि कल हम उपवास प्रार्थना करेंगे बारिश के लिए, तो प्रभु जरूर हमारा प्रार्थना सुनकर देश में बारिश देगा। तो मतलब बहुत लोग इकट्ठा हुआ, परंतु वहाँ पर एक बुढ़ी एक छत्ता लेकर आया है। छत्ता लेकर आया, वो बुढ़ी को देख करके लोग हंसने लगा। बोला, आंटी आप छत्ता लेकर आया? हाँ फिर। बोला, क्यों छत्ता लेकर आया? बोला, हम किस लिए एकत्रित हो रहे हैं? बारिश के लिए ना। हाँ, मुझे मालूम है हम वापस जाने के टाइम पर बारिश रहेगा, मेरे को भीगना नहीं भाई, मेरे को बारिश में भीगने का नहीं, इसलिए मैं छत्ता लेकर आया। देखा, बाकी लोगों को हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर कभी प्रभु बारिश भेज दिया तो भेज दिया। देखा, उनको विश्वास नहीं। परंतु ये आंधी पूरा विश्वास से आया, नहीं मैं प्रभु को उपस्थिति में प्रार्थना करेगा, प्रभु जरूर बारिश भेजेगा। प्रियो, आज जो बहुत से बातों में हम विश्वास से नहीं चलता, विश्वास का कार्य नहीं देखता, विश्वास हमारे में नहीं बढ़ रहा है। हमारा हर एक बातों में आपको मालूम है, जो विश्वास से नहीं आता और सब पाप है करके रोमियो 14:23 में हम पढ़ता है। हमें ये बात को जानना प्रियो, आज हमारा विश्वास में हम बढ़ोतरी पा रहे हैं क्या? आज हमारा जीवन की यात्रा में विश्वास की कदम हम बढ़ा पाता है क्या? एक्चुअली प्रभु में विश्वास किया हुआ हर एक पवित्र लोग आज प्रभु का कामों में कितना बढ़ना चाहिए ना। कई बार हम लोग कई काम जो करता है, हमको प्रभु में विश्वास नहीं, हमको बुलाया हुआ प्रभु में हमारा विश्वास है तो प्रभु का काम में हम कितना उन्नति पाता। लेकिन उस समय में शैतान कई विचार लाता है, तेरा ये दुनिया का बात पर कौन देखेगा, तेरा ये दुनिया का जरूरत कैसे पूरा पड़ेगा, अरे तुझे कौन बुला रहा है,
ये बात को जानना। अभी भी हमें बुलाने वाला प्रभु का बारे में लोगों को दर्शन नहीं। तो प्रियो, आज हमारा विश्वास का कार्य कैसा है, वो बात को हमें परखना। विश्वास में बढ़ोतरी पाना, पूरा यत्न करके विश्वास में बढ़ोतरी पाना, विश्वास में हम बहुत बलवान बनना। तीतोस 1:13 में लिखा है, विश्वास में सामर्थ्य बनते जाना। बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारा विश्वास कैसा है? विश्वास में मैं पहले दिनों से बढ़कर के सामर्थ्यवान है कि नहीं, है ना। विश्वास की यात्रा, ये हर एक बातों में विश्वास आधार होना चाहिए प्रियो, है ना। और विश्वास से विश्वास पर सद्गुण, विश्वास पर सद्गुण। देखिए, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में विश्वास के साथ सद्गुण बढ़ना चाहिए। आज प्रभु हमें उन अच्छा गुणों के लिए अलग किया है। हमारा सद्गुण देख करके पिता का महिमा करना चाहिए। पर तो आज हमारे में वो गुण है क्या? वो भी पूरा यत्न करके है, पूरा यत्न करते है। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सद्गुण के साथ सद्गुण पर समझ, सद्गुण पर समझ। अभी एक्चुअली मैं मेरा बाइबल का देख करके एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्वास से मतलब यहाँ पर सद्गुण लिखा है, हमारा हिंदी में उसका अर्थ मतलब वीर्य है क्या? वीर्य नहीं, हाँ, एक्चुअली उसमें विश्वास के साथ वीर्य बोला तो हिम्मत बढ़ना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। वो शब्द में आया हुआ मैं इसलिए मैं अपने भाषा में देखा। एक्चुअली विश्वास के साथ मतलब जैसा दानियल 11 अध्याय का 32 वचन का आखिरी में लिखा है, प्रभु को जानने वाला लोग याव बांध कर बड़े बड़े काम करेगा। क्या लिखा? परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, हाँ, वे हिवाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हाँ, वो याव वो आना चाहिए। विश्वास से याव बढ़ना चाहिए। विश्वास से याव सद्गुण का जगह पर एक्चुअली ऐसा आना चाहिए भाषा पे। इसलिए मतलब मैं अपना भी भाषा को देख करके बोलेगा तो करेक्ट परिभाषा है। आप देखिए, हमारा आज बहुत लोग क्या है, जैसे अभी शत्रुघ्न मेष का बजराओं के जीवन में परीक्षा आया, शोधना आया, पर क्या वो डरा नहीं, बोलो याव बांध कर बड़े बड़े काम किया। देखा, प्रभु के लिए मतलब मरने के लिए तैयार हो गया। वो है याव, हिम्मत, है ना। वो बात बहुत बड़ी बात है, जो इब्रानियों 10:35 में भी इससे मिलने वाला एक शब्द है। इब्रानियों 10:35, इसलिए अपना हिवाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हाँ, ये यहाँ पर वो शब्द आना चाहिए, अपने याव ना छोड़ो, मतलब उसमें अपना याव बढ़ाना। हमें प्रभु में जो हमारा भरोसा, हमारा याव बढ़ाना है, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये सब वर्तमान में होना चाहिए हमारे जीवन में। अगर ये बातें वर्तमान में नहीं है तो प्रभु का दिल को बहुत दुख है। आगे, और सद्गुण पर समझ। हाँ, सद्गुण पर समझ का अर्थ क्या है? ज्ञान को सही रीति में इस्तेमाल करना, उसको बोलते हैं समझ। हमें मिला हुआ ज्ञान को जीवन में लाने वाला अनुभव को बोलता है समझ। कई बार उसका ये भी अर्थ मिलता है मतलब परमेश्वर का ज्ञान रखना, परमेश्वर का ज्ञान रख करके कार्य करना, इसको बोलते हैं समझ। समझ के साथ और समझ पर संयम। समझ के साथ संयम। आपको मालूम है संयम क्या है? संयम हमारे में पवित्र लोगों में होना बहुत जरूरी बात है ना। कई लोग बहुत जल्दी गुस्सा करने वाले रहते है ना, बहुत गड़बड़ी डालता। संयम होना बहुत जरूरी बात है। संयम एक्चुअली आत्मा का फल में है। आत्मा का फल आपको याद है ना, जब गलातियों 5 अध्याय उसका 22-23 वचन में संयम आत्मा का फल में एक आखिरी में लिखा है। आप पूरा पढ़िएगा उसको। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई,
विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे यहाँ पर संयम लिखा ना। संयमी। हाँ, तो संयम प्रियो हमारे जीवन में संयम रखना, और वो भी पूरा उत्साह के साथ है। कई बार सुनने से पहले लोग जवाब देता और बाद में सॉरी बोलता, क्योंकि वो लोग समझा नहीं था, उनमें संयम नहीं। हमको संयम देखना चाहिए और उसमें भी पूरा उत्साह के साथ हर बात में हम संयमी हो जाना, संयम के साथ। और संयम पर धीरज। हाँ, संयम पर धीरज। देखिए बोले कि मतलब हमको धीरज धर करके, अगर धीरज ना रहेगा तो आप डगमगाए जाता। आज बहुत लोगों का प्रार्थना में भी वो धीरज नहीं। धीरज को यहाँ पर स्थिरता मतलब बनाए रहना, बना रहना उस विषय पर, बहुत बड़ी बात है। कई लोग मतलब अपने कहने में बना नहीं लेता, अस्थिर है, उन लोग धीरजवंत नहीं। वो भी पूरा उत्साह के साथ हमारा धीरज बढ़ाना। और आगे, और धीरज पर भक्ति। धीरज पर भक्ति, ये भक्ति भी आपको जानना चाहिए, मतलब प्रभु का सच्चा भय मानना, वो है सच्चा भक्ति। हमें वो सही भक्ति में हमें पवित्रता को सिद्ध करना करके, दूसरा कोरिन्थी उसका 7 अध्याय का 1 वचन में मतलब प्रभु का दास हमें मतलब बोध करता है। दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय का 1 वचन। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, हाँ। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, हाँ। और परमेश्वर का भय रखते हुए। देखा, परमेश्वर का भय, यहाँ पर वो भक्ति को क्या बोला? भय बोला। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखा, प्रभु का भय, प्रभु का भक्ति करने का अर्थ प्रभु का भय रख करके पवित्र जीवन में सिद्धताएं प्राप्त करना। तो यहाँ पर लिखा है कि फिर भक्ति के साथ भाईचारे की प्रीति। भाईचारे की प्रीति। देखो, आपस का प्रेम बढ़ते जाना, सच्चा मंडली जीवन में ये होना जरूरी बात है। प्रिय, घर में आपस का प्यार बढ़ना, मंडली में आपस का प्यार बढ़ना बहुत अनिवार्य बात है। प्रभु ने हमको प्यार दिया और आत्मा पाया हुआ लोगों में प्यार पक्का है, क्योंकि रोमियो 5:5 में हम पढ़ता है, प्रभु ने हमें दिया हुआ आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला है। प्रियो, उस प्रेम, अभी वो प्रेम में भी पूरा उत्साह के साथ बढ़ना है ना। हमारा उस प्रेम निष्कलंक प्रेम है, कपड़े देखते प्रेम है ना, कुछ और कुछ मतलब का नहीं, सच्चा प्रेम। बहुत बड़ी बात है प्रिय, हर एक बहुत लोग जानना, हमें प्रेम में भी बढ़ना है, आपस का प्रेम में बढ़ते जाना चाहिए। और आगे, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हाँ, देखिए, अभी एक दूसरे के साथ का प्रेम के साथ फिर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्या बात है, प्रेम में जो नहीं किया आनंदता में कोई फायदा नहीं, हमें जानना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये बात कभी कभी एकत्र होने के टाइम रोना ऐसे है क्या? नहीं, उसका 8 वचन में क्या लिखा? क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान में रहे और बढ़ती जाए, तो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। देखा, ये सारी बातों में वर्तमान में मतलब आज का दिन में भी बढ़ोतरी प्राप्त करना, ऐसा है तो वो प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन बिता पाएगा। आपको सबको मालूम है, प्रभु ने हमें फल लाने के लिए दुनिया से अलग किया। मैं आज प्रभु की दृष्टि में फलदायक बनना है तो ये 8 बातों में पूरा उत्साह के साथ रोज बढ़ोतरी पाने वाला अनुभव मेरे जीवन में चाहिए। वो मुझ में एक ही नहीं। अरे बातें नहीं है तो 9 वचन में क्या लिखा? क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। देखा, वो अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा। प्रियो, ये दुखदायक बात है हमारे जीवन में। ऐसा धोखा ना पड़ने देना। और ऐसा है तो उसको मतलब उस दिन
एक विजयी जीवन बिताते हुए प्रभु के सामने खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा है। अगर ये सब बात अगर रहेगा तो उसका 11 वचन क्या बोलता मालूम है? इसी रीति से हाँ। तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बहुत बड़ी बात है प्रिय। अगर ये बातें उत्साह के साथ हमारे में बढ़ाते जाएगा तो हम दृष्टि ना बने, हमारे मानव देखने में जानने में मंदपन ना हो, तो प्रभु का वचन क्लियर कहता है कि बड़े आदर के साथ उस दिन, आप देखिए प्रिय ये सब होने वाला बात है भविष्य में। आपको मालूम है जब स्तेफानोस पथरवा खा करके मर रहा था तब यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर खड़ा हो गया। यीशु मसीह खड़ा हो गया तो अपना भक्त को स्वीकारने के लिए खड़ा हो गया। कितनी आदर के साथ वहां पर सिर्फ यीशु मसीह को ही स्तेफानोस ने देखा, खड़े हुए देखा। इसका मतलब वहां का सिचुएशन क्या रहेगा आप स्वर्ग का देखो, आत्मा में वो बात को जानो। कितने स्वर्गदूत वहां पर भयंकर रीति में वीणा बजाते हुए बहुत भारी लेवल पर उनका स्वागत कर रहे हैं। आपको मालूम है जब बहुत कुछ बातों में विजय पा करके आने वालों को देश कैसा मानो स्वागत करता है ना? वो ऐसा है तो प्रियो इस जीवन से हम जब स्वर्ग में पहुंचेगा उस समय में हम किस प्रकार के आदर पाने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए ये बातें हमारे में वर्तमान में होना चाहिए। तो पौलुस का यहाँ पर प्रार्थना में पौलुस बोलने वाला बात आपको मालूम है। पहले बात वो क्या बोलता कि मतलब तुम्हें मिला हुआ, उसका 18 वचन एफेसियों 1:18, और तुम्हारी मन की ज्योति आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। देखा उसकी बुलाहट की आशा क्या है प्रियो, आपको मालूम है आशा देने वाला प्रभु है। अभी आप सोचिए आपको कोई व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने बोला बेटे मैं तुमको एक नया ड्रेस लेकर आते, साथ ही साथ मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आता है। वो बच्चे को बहुत खुशी हो जाएगा क्योंकि उसको बहुत बड़ा आशा मिला, वो आज मुझे नया ड्रेस मिलेगा और केक मिलेगा। आप सोचो, और वो व्यक्ति जाते जाते एक्सीडेंट में मर गया तो फिर क्या हो गया? आशा निराशा हो गया, आशा निराशा हो गया है प्रियो, क्योंकि वो आशा देने वाले व्यक्ति का कहना पूरा करने के लिए उसके पास ताकत नहीं। और तो प्रभु ने हमको आशा दिया। रोमियो 15:13 में हम लोग पढ़ता है हमें आशा कौन दिया? प्रभु ने दिया है। हमारा प्रभु हमें आशा दिया है तो प्रभु का दिया हुआ आशा रोमियो 5:5 में लिखा है भंग नहीं होगा, आशा भंग नहीं होगा। देखिए क्यों? क्योंकि वो सदैव जीवित परमेश्वर है। वो अगर हमें आशा दिया है तो हमें दिया हुआ आशा प्रभु पूरा करेगा। वो आशा हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनेगा। बहुत बड़ी बात है। पहले यूहन्ना 3:2-3 वचन क्या अनमोल वचन है प्रियो। ये वचनों को आप लोग हमेशा याद रखना। हमें प्रभु ने क्या होने के लिए बुलाया? उसका पुत्र का स्वरूप बनने के लिए। ये कब होने वाला है? हम प्रभु का आगमन में उस पुत्रत्व को प्राप्त करने जा रहा है। वहां पर ऐसे हम पढ़ता है पहले यूहन्ना 3:2-3 वचन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, देखा, जो कोई उस पर ये आशा रखता है, क्योंकि प्रभु ने ये आशा हमको दिया है, हम पुत्र का अनुरूप बनेगा। ये आशा रखने वाले लोगों का एक चिन्ह वहां पर बताया, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हाँ, बोलने का अर्थ प्रयोग और बातों में प्रभु का बातों को मानकर, प्रभु का इच्छाओं को जानकर उसको अमल करके जीने वाला एक अवस्था बहुत बड़ी बात है। ये आशा भरा एक जीवन। तो प्रभु ने हमें बुलाया हुआ, हमें दिया हुआ वो आशा का वो महत्व हम जानना।
दूसरा उसका प्रार्थना का विषय उसी 18 में है, उसका पवित्र लोगों में उसका पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। उसकी मिराज की महिमा का धन कैसा है। प्रियो, हम लोग सब लोग महिमा को धारण करने जा रहे हैं। हम किस प्रकार का महिमा धारण करेगा, वो बात का प्रकाश पाया वो लोग जीवन की हर एक परिस्थिति में प्रभु को महिमा देगा, वो दुखी नहीं होगा। ना दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय 17 वचन में हमें मिलने वाला उस महिमा का हमारा बात पौलुस वर्णन करता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। देखा, अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। बहुत बड़ी बात है, अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता। आप देखिए, ये हमारे लिए बहुत खास बात है ना। हमें प्रभु उस अनंत महिमा पाने के लिए बुलाया करके दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 14 वचन में भी हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 14 वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 14 वचन। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। देखा, यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। प्रियो, हमें प्रभु में जो मिला है, हमको मिलने वाला उस महिमा का बारे में हमें जानना चाहिए। हम किस प्रकार का महिमा को धारण करने जा रहे हैं, है ना। ये सब प्राप्त करने का वक्त अभी है प्रियो। उसकी योग्य जीवन बिताना है। हमें किस रीति में हमें महिमा मिलेगा, प्रभु हमें जो ले चलने वाला मार्ग में हम लोग विश्वासियों की जीवन बिताना, ये बहुत बड़ी बात है, बोलने के लिए बहुत है। और तीसरा उनका अपेक्षा क्या था, उसकी सामर्थ्य का असीम और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। मतलब उसकी शक्ति का असीम सामर्थ्य, परमेश्वर का शक्ति का असीम सामर्थ्य को हमें जानना। आपको मालूम है, हमारे प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, एक शब्द कहा, आंधी तूफान शांत हो गया, समुद्र शांत हो गया, है ना। मर करके सड़ गया हुआ 4 दिन के बाद लाजर जिंदा होकर बाहर आया। प्रियो, उनका शब्द का सामर्थ्य आज भी वो अपने उस वजन से सारा सृष्टि को संभालता है। कितना अद्भुत बात है प्रियो, उसको हमें जानना। आज हम उस महान परमेश्वर का उस शक्तिशाली हाथ में है, तो हमें उसके लिए कितना प्रभु को महिमा देना चाहिए। ये सब जानेगा तभी हम एक सच्चा निर्डर जीवन बिता पाएगा। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। परंतु आज लोगों में, विश्वासियों में ये बात का अच्छा समझ नहीं दिखता। क्या हो गया, उनका हृदय दृष्टि, उनकी आंखें अंधा पड़ गया, धुंधला दिखता। इसलिए वो एक सही प्रकार का एक जोरदार जीवन नहीं बिता पाता। उसका कारण में विलाप गीत उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन में यिर्मयाह इस रीति में कहता है उसको, इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया है, इन्हीं बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई है। हमारी आंखें धुंधली पड़ गई, हमारा हृदय में क्या हो गया, निर्बल हो गया। कैसे निर्बल हो गया? क्योंकि हमने पाप किया है। पाप किया ये बात है प्रियो। हमारे जीवन में होने वाला पाप हमारा हृदय दृष्टि को क्या करता, धुंधला बनाता, धुंधला बनाता। जैसे देखना चाहिए दिखता नहीं। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, रोज हमारा चुनौती है, हम क्या चुनता है। हम इस थोड़ा सा ये जीवन यात्रा का सुखों के पीछे भागने वाला है, या अनंतता का दर्शन में प्रभु के पीछे भागने वाला है। ये बात को जानना है ना। अगर उसकी भाषा में बोलेगा तो फिलिपियों उसका 3 अध्याय का 7-8 वचन में प्रभु दास कहता है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, देखा ये दुनिया का रीति में जो लाभ का था, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। यही तो बात है, यही तो आपका चुनौती। मसीह के कारण अनंतता के लिए, मेरे जीवन का लाभ के लिए
मैंने वो सारे बातों को हानि समझ लिया, कूड़ा जान लिया, उसको कचरा जान करके फेंक दिया। देखा अनंतता का दर्शन, ये सच्चा। आगे भी पढ़िएगा। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों का हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा समझता है। देखा प्रियो, पल पर का खुशियों के लिए अनंतकाल का खुशियों को नष्ट नहीं करना। ये अपना हृदय दृष्टि प्रकाशित हुआ है तो वो व्यक्ति बराबर चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है ना। हृदय दृष्टि अगर अंधा बन गया तो क्या होगा, मैं आपको अगला क्लास में आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि समय को थोड़ा सीमा है, इसलिए मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। जरूर अगला क्लास में आपको इस विषय के बारे में आपको बताऊँगा। प्रभु ये वचनों के द्वारा एक सच्चा प्रकाश पा करके, अनंतता का दर्शन में अनंत का प्रकाश पा करके प्रभु के उपस्थिति में मिलने वाला उस प्रतिफलों को देख करके जीवन की यात्रा करने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।